हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। ब्लास्फेमी पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ब्लास्फेमी क्रिमिनल लॉ का मैटर है, पर्सनल लॉ का मैटर नहीं है। क्रिमिनल लॉ देश का कॉमन लॉ है, सारे नागरिकों पर और जो विदेशी भारत में आते हैं उन पर लागू है। यह क्रिमिनल लॉ ब्रिटिश कॉमन लॉ की ट्रेडिशन पर बेस्ड है। लॉर्ड मैकॉले ने हमारी इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट की। इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात कही जानी बड़ी दुखदाई है। पूरे विश्व के मुसलमानों में और राइट थिंकिंग पूरे विश्व के गैर मुस्लिमों में और देश की बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदूज हैं उनको यह देखकर दुख हुआ। यह भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, यह हिंदू कल्चर के विरुद्ध है। देश ने उसमें एक फैसला लिया, पार्टी ने फैसला लिया। उस फैसले के बाद अब जब यह डिमांड उठ रही है कि ब्लास्फेमी लॉ को और सख्त कर दिया जाए, तो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार फिर ब्लास्फेमी लॉ पर कुछ बात करूं। क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स के तहत किस चीज को क्राइम बनाना चाहिए वो धर्मों से गवर्न नहीं होती। लीगैलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ के जो बुनियादी उसूल हैं, उन उसूलों को जब भारत के संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके साथ जब बैठ के पढ़ते हैं और देखते हैं तो एहसास होता है कि ब्लास्फेमी लॉ तो किसी पुराने जमाने की कोई चीज है। आधुनिक भारत में शायद उसकी जगह नहीं। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में ब्लास्फेमी लॉ में संशोधन किया था। मैंने तब आर्टिकल भी लिखा था, वीडियो भी बनाया था और मैंने उसका विरोध किया था। विश्व के 71 देशों में ब्लास्फेमी आज भी एक जुर्म है। इन 71 देशों में भारत भी शामिल है। लेकिन विश्व के सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनमें ब्लास्फेमी के लिए सजाए मौत है। ईरान, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान। भारत के क्रिमिनल लॉ के लिए मैंने बार बार कहा, पाकिस्तान, सूडान और ईरान और सऊदी अरबिया कभी सही एग्जाम्पल नहीं हो सकते। हम अपने देश के लीगल सिस्टम को एक मॉडर्न लीगल सिस्टम की तरह देखना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ब्लास्फेमी लॉ का चिलिंग इफेक्ट होता है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बिना रिसर्च के, बिना फैक्ट्स को जाने हुए बोलना या लिखना नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हेट स्पीच नहीं हो सकता। हेट स्पीच का कानून ब्लास्फेमी लॉ से बेहतर कानून है। संविधान हेट स्पीच पसंद नहीं करता, फ्री स्पीच पसंद करता है। इंडियन पीनल कोड में 153A और 153B में हेट स्पीच की सजाएं प्रोवाइड की गई। हेट स्पीच के कानून में अगर और सख्ती लानी है या उसके लिए कोई अलग कानून बनाना है तो सोचा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि समाज में नफरतें फैल रही हैं, घृणा फैलाई जा रही है।
उसको रोकने की जरूरत है। पर धर्मों की डिफेमेशन, ये आइडिया पुराना है और ये संवैधानिक मूल्यों से कंपैटिबल नहीं है। शशि थरूर ने कहा था कि भारत हिंदू पाकिस्तान बनता जा रहा है, मैंने उसका भी विरोध किया था। ब्लास्फेमी के लॉ पे जब कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में अमेंडमेंट किया, मैंने उसका भी विरोध किया और यह कहा कि अपने पड़ोसी से यह मत सीखिए। आइए देखें कि विश्व का इतिहास ब्लास्फेमी से कैसे डील करता रहा है। विश्व के लीगल सिस्टम्स इस मुद्दे पे क्या कहते रहे हैं। प्राचीन यूनान में, ग्रीस में, स्पीकिंग इल ऑफ गॉड को ऐसा समझा जाता था जैसे शांति को भंग किया जा रहा है। सरकार की मुखालफत की जा रही है। जब एक ईश्वर का कंसेप्ट आ गया, मोनोथीज्म, उसने ब्लास्फेमी के लॉ को एक नया इम्पेटस दिया। बिब्लिकल स्टेट ऑफ इजराइल में ब्लास्फेमी को जूइश आइडेंटिटी का कॉर्नर स्टोन माना गया। (325 AD में क्रिश्चियनिटी ने हेरेसी इन्वेंट की और उसके बाद की सदियों ने देखा कि पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी एक परसिक्यूटिंग सोसाइटी बन गई। बड़े बड़े साइंटिस्ट को हेरेटिक डिक्लेयर किया गया और जिंदा जला दिया गया। सूरज घूमता है कि दुनिया घूमती है, इस मुद्दे पे साइंटिस्टों को जला दिया गया। हेरेसी से ये फिर एक जुर्म बन गया, क्रिमिनल लॉ का हिस्सा बन गया। सुप्रीमेसी ऑफ गॉड के आइडिया को हुकूमत ने, राज्य ने अपना लिया। ब्रिटिश चीफ जस्टिस सर मैथ्यू हेल ने 1675 में जॉन टेलर को सजा दी और कहा कि इनको जो ब्लास्फेमी की सजा दी जा रही है वो इसलिए क्योंकि ब्लास्फेमी एक हमला है कानून पर। इन 1699 स्वीडिश रॉयल नेवी के 2 लोगों को सजाए मौत दी गई क्योंकि उन्होंने आई हैव जीसस इन माई हार्ट के बजाय कहा आई हैव डेविल इन माई हार्ट। इंडियन पीनल कोड जब बनाई तो लॉर्ड मैकाले ने इसको इंक्लूड नहीं किया ब्लास्फेमी को। 1927 में यह कानून आया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का कानून एक सा था। पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन की प्रोसेस चली जनरल जियाउल हक के दौरान। इस कानून में अमेंडमेंट्स किए गए, उनका मिसयूज हुआ, एब्यूज हुआ। 1927 से 1986 तक पाकिस्तान में 60 सालों में ब्लास्फेमी के सिर्फ 7 मामलात, 7 केसेस आए। (1988) से 205 में 647 केसेस हो गए ब्लास्फेमी के। आज तक 4000 से ज्यादा केसेस ब्लास्फेमी के आ गए। इसमें से 1987 से 2018 तक 776 मुसलमानों पर ब्लास्फेमी के केसेस फाइल हुए पाकिस्तान में।
505 अहमदियास पर जो प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट नहीं मानते, 229 ईसाइयों पर और 30 हिंदुओं पर यह इल्जाम लगा कि इन्होंने ब्लास्फेमी की। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी को सजाए मौत नहीं हुई ब्लास्फेमी लॉ के तहत। 295C में कुरान की कोई बेहुरमती करे तो उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट, अहानते रसूल करे तो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस। इस्लाम में ब्लास्फेमी का क्या व्यू है? स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ ये मानते हैं कि इसमें सख्त सजाएं होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। कुछ ये मानते हैं कि इसकी सजा ईश्वर देगा, क्रिमिनल लॉ को इसकी सजा देने की जरूरत नहीं। इस्लाम ये बताता है कि हर कम्युनिटी में और हर समाज में मैसेंजर ऑफ गॉड आए। कोई 200 से अधिक कुरानी आयात इस तरह की हैं कि जो मैसेंजर्स आए उनसे उनके जमाने के लोगों ने कैसे बिहेव किया। क्या एडजेक्टिव्स उनके लिए यूज किए गए, कभी उनको झूठा कहा गया, कभी उन्हें फैब्रिकेटर कहा गया, कभी उन्हें पागल कहा गया, कभी उन्हें जादूगर कहा गया। लेकिन कहीं पे भी ये बताने के बाद उनको सजाए मौत का प्रावधान हो, यह कुरान ने नहीं बताया। मजहब की आजादी का एक उसूल बताया। देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन, कोई जबरदस्ती नहीं है मजहब में। किसी ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरों को कंट्रोल करे। चैप्टर 88 वर्स 22-24 में कहा, Thou art not one to manage men's affairs, but if they turn away and reject Allah, Allah will punish them with a mighty punishment. लोगों के ऊपर आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं। अगर कोई अल्लाह को रिजेक्ट करता है तो अल्लाह उसकी सजा दे। चैप्टर 10 वर्स 99 में कुरान ने कहा कि अगर ये अल्लाह की विल होती तो सब के सब ईमान ले आते, सब के सब बिलीव करते। इसका मतलब ये एक डिवाइन विल है कि कुछ बिलीव करेंगे और कुछ बिलीव नहीं करेंगे। कैपिटल ऑफेंसेस जिनके लिए सख्त सजाएं हैं, उनका तो कुरान में जिक्र है, उसमें ब्लास्फेमी मेंशन नहीं। सजाए मौत हो सकती है होमिसाइड के मामले में, एज अ डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट, एज ताजीर पनिशमेंट, बट ये एक्सेप्शन होगी, ये रूल नहीं हो सकती, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होगी। जब प्रूफ बहुत पुख्ता हो। पाकिस्तान में सर्वे हो चुका है, 68% से ज्यादा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ को रिपील किया जाए। ब्लास्फेमी लॉ को सख्त बनाने की सबसे बड़ी बुराई यह होगी कि अदालतों के फैसलों से पहले मुल्जिमों को मॉब जस्टिस या इनजस्टिस का सामना होगा।
एक मैच्योर लीगल सिस्टम के लिए ब्लास्फेमी का लॉ सख्त होना अच्छी अलामत नहीं, लेकिन एक लीगल सिस्टम में जहां एक चैलेंज सामने आ रहा है कि आए दिन किसी मजहब और उस मजहब के पैगंबर या उसकी किताब के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं जिससे समाज में नफरत फैले, एक मजबूत और सख्त हेट स्पीच लॉ की जरूरत यकीनन है। मैं समझता हूं कि भारत को ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे ब्लास्फेमी लॉ की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन यकीनन भारत को एक सख्त हेट स्पीच लॉ की तरफ या तो जाए या इंडियन पीनल कोड में जो ऑलरेडी प्रावधान हैं उनको सख्ती से लागू करें। कोई बहुत सख्त लॉ भी बन जाए और लोगों को लगे कि इस लॉ के तहत ना हमको अरेस्ट किया जाएगा, ना हमारे खिलाफ एफआईआर होगी, ना हमारे ऊपर कोई सख्त दफाएं लगेंगी, रिस्पेक्ट फॉर लॉ उससे कम हो जाती है। हौसला मिल जाता है उनको उस कानून के खिलाफ जाने का। तो चाहे सजाएं कम हो, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट डिटर्स, नॉट द इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट। मर्डर के लिए सजाए मौत है टाइम इमेमोरियल से, लेकिन होमिसाइड रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि हमको यह सजा नहीं होगी। इसलिए सजाएं कम हो, लेकिन अगर कोई जुर्म करे उसको सजा जरूर मिले, उसका ज्यादा डेटरेंट इफेक्ट होगा। सारे धर्मों का सम्मान हो, किसी का दिल ना दुखाया जाए, कोई ऐसी बात इंटेंशनली ना कही जाए जिससे न सिर्फ भारत के नागरिकों बल्कि उस धर्म के मानने वाले पूरे विश्व में दुखी हो जाएं, देश का नाम बदनाम ना हो। लोग कहें कि भारत के लोग ऐसे हैं कि न सिर्फ अपने धर्म को मानते हैं बल्कि दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान करते हैं। आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आप किसी धर्म के प्रॉफिट के बारे में या उसकी धार्मिक बुक के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो फिर वो देश का आंतरिक मामला नहीं रह जाता, क्योंकि उस धर्म के मानने वाले पूरे विश्व में होते हैं। रिलीजन्स के मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है। देश के सारे नागरिक सब धर्मों का सम्मान करते हैं। देश की सरकार और संविधान सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ओआईसी के स्टेटमेंट के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो को आप देखिए। मैं उसमें कह चुका हूं कि भारत के मुसलमानों को अपने राइट्स के लिए ओआईसी की जरूरत नहीं। देश का संविधान और देश की अदालतें और देश का बहुसंख्यक समाज उनके लिए काफी है। भारत में अधिकारों की लड़ाई कोई एक धर्म का समाज, कोई एक कास्ट, एक कोई वर्ग नहीं लड़ता, बल्कि सब के सब एक साथ आकर लड़ते हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।